प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 4, 5 और 6 हल करने वाले हैं। पेज नंबर 102, 103 और 104 पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ। गृह कार्य 4 में है कैलेंडर का जादुई संसार। दिए गए चार्ट को पूरा करके इस माह का कैलेंडर बनाइए। आप इसके लिए अपने घर में उपलब्ध कैलेंडर या अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। कैलेंडर तैयार करने के पश्चात आप उसमें नीचे दी गई गतिविधियां कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जैसे आज है 5 तारीख, आज है मंगलवार, तो 4 का सोमवार था, 3 का रविवार था और 2 का शनिवार और 1 का शुक्रवार था। अब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 का जादुई वर्ग। आप कैलेंडर में कहीं भी 9 संख्याओं का एक बॉक्स बनाना है। जैसे यहाँ पर बना लिया 3, 4, 5, 10, 11, 12 और 17, 18, 19। ये एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया है। यहाँ पर हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। देखो कहीं भी 9 संख्याओं का एक बॉक्स लेना है। जैसे 3, 4, 5 और 10, 11, 12, 17, 18, 19। ये बॉक्स ले लेंगे हम। जैसे ये वाला 9 संख्याओं का एक बॉक्स लेना आपको। ये ले लिया यहाँ पर। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, उस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या को चुनिए। जैसे सबसे छोटी है 3, इसमें 8 जोड़िए। 3 और 8 11। प्राप्त अंक को 9 से गुणा करना है। 11 को 9 से गुणा करेंगे 99। क्या ये उत्तर आपके बॉक्स की सभी संख्याओं के जोड़ के बराबर है? तो हाँ, देखो 3 और 4 7 और 5 12, 12 10 22 और 11 33 और 12 45 और 17 62, 62 और 18 80, 80 और 19 99। बॉक्स की सभी 9 संख्याओं का जोड़ है 99। तो ये देख लो, ये फॉर्मूला सही है। अब बॉक्स की बीच की संख्या, यानी बॉक्स के सबसे बीच की जो संख्या 11, बीच की संख्या को 9 से गुणा करिए। 11 को 9 से गुणा करते ही 99 आ रहा है, यानी बीच की संख्या को 9 से गुणा करेंगे। क्या ये मान, ये जो 99 है, बॉक्स की सभी 9 संख्याओं के जोड़ ये मान बॉक्स की सभी 9 संख्याओं के जोड़ 99 के बराबर है? तो हाँ, बराबर है। अपने घर पर उपलब्ध इस वर्ष के कैलेंडर में भी किसी भी महीने में इस तरह का कहीं भी 9 संख्याओं का एक डिब्बा आपको बनाना है और उसमें यही क्रियाविधि करके आपको देखनी है। उत्तर यही आएगा। आगे है क्रॉस का जादू है। ये देखो कैलेंडर में एक प्लस का निशान लेना। जैसे ये ले लिया, प्लस का निशान है ये 8, 14, 15, 16 और ऊपर 8 आएगा, इसके नीचे 22 है। एक बीच में, एक इसके ऊपर नीचे और एक दाएं बाएं। ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का जोड़ कीजिए। ऊपर और नीचे वाली का 22 और 8 30। क्या ये बीच वाली संख्या का दुगुना है? तो 22 और 8 30, 15 का दुगुना हो गया 30। तो हाँ। दाएं और बाएं वाली संख्या का जोड़ कीजिए। देखो 14 और 16 30। क्या ये भी बीच वाली संख्या का दुगुना है? तो ये भी 15 का दुगुना है। हाँ। इन 5 संख्याओं का कुल जोड़ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? तो देखो 5 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। वहाँ पर 9 संख्या थी तो बीच वाली संख्या को 9 से हमने गुणा किया था। तो 15 को, बीच वाली संख्या को 5 से गुणा करेंगे 75। अब देखो 22 और 8 30 और 30 60, 60 और 15 75। सही है। अगला गृह कार्य है 5 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर के गृह कार्य में मेरा घरेलू बजट, बाजार का हाल, आंकड़ा संकलन करना है। अपने माता पिता के साथ या पास की दुकान पर जाकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको 2 अलग अलग सप्ताहों के भाव लिखने हैं। सब्जियों की मूल्य तालिका दी हुई है। यहाँ पर मई के भाव हैं टमाटर के
20 रुपये किलो। जून के भाव हैं 30 रुपये किलो, अंतर कितना है 10 का। प्याज का भाव यहाँ पर मई में 30 रुपये किलो और यहाँ पर जून में 20 रुपये किलो, तो ये अंतर है 10 रुपये का। भिंडी यहाँ पर 60 रुपये किलो है, यहाँ पर 50 रुपये किलो है, तो वही अंतर 10 का। लौकी यहाँ पर 40 रुपये किलो है, यहाँ पर 20 रुपये किलो है, तो अंतर है 20 का। आम फलों का राजा यहाँ मई में 100 रुपये किलो है, यहाँ पर 75 रुपये किलो है, तो 25 रुपये का अंतर आ गया। अब देखो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मई की तुलना में जून के महीने में सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी सब्जी हुई है? मई की तुलना में जून में, देखो मई की तुलना में ये महंगी हुई है टमाटर, ये सस्ती हुई है, ये भी सस्ती हुई है, ये भी सस्ती हुई है, ये भी सस्ती हुई है, तो कौन सी महंगी हुई है और कितनी? टमाटर। बाज़ार में आपको दुकान पर जाकर ये करना है, मैंने तो ये अनुमान से लिखा है। टमाटर 10 रुपये प्रति किलो। अगला है, यदि आपकी माँ ने मई में 5 किग्रा टमाटर खरीदे और जून में भी 5 किग्रा टमाटर खरीदे तो उन्हें जून में कितने रुपए अधिक या कम देने पड़े? तो देखो मई में खरीदे तो 20 पंजो 100 रुपये के आ गए, और जून में खरीदे तो 5 किलो 150 के आए, तो 50 रुपये महंगे हो गए, 50 रुपये महंगे। ₹50 अधिक देने पड़े। अगला है, यदि आपके पास 500 रुपये हैं तो जून के भाव के अनुसार आप कितनी सब्जियां और फल खरीद सकते हैं? एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें कुल खर्च 500 रुपये से कम रहे। देखो 2 किलो आम खरीद लेंगे या 3 किलो आम हो जाएगा, तो 225 रुपये के तो आम हो गए 3 किलो। तो 3 किलो आम और क्या है, 2 केजी टमाटर, 2 केजी प्याज, 3 किलो आम कितने के हो गए थे? 2 किलो ये 60 के हो गए और ये 40 के हो गए, 60 40 100 और 225 के ये हो गए 325 325 और 1 किलो भिंडी 100 रुपये की ये हो गई 425 और लौकी हो गई 3 किलो, 3 केजी लौकी 325 और 3 किलो के 60 रुपये ये, तो 300। यहाँ पर देखिए 2 किलो टमाटर 60 रुपये के, 2 किलो प्याज 40 रुपये के, 3 किलो आम 225 रुपये के, 1 किलो भिंडी 100 रुपये की और 3 किलो लौकी 60 रुपये की। अब देखो इनका कुल खर्च कितना आ गया, 5 6 2 6 4 10 और 2 12 6 18 का 8 हासिल की 1 कर 2 3 और 4 485 रुपये के हो गए। यदि भिंडी का भाव मई में 40 रुपये था और जून में 30 रुपये हो गया तो 3 किग्रा भिंडी खरीदने पर आपको कितने रुपए की बचत होगी? 3 किलो खरीदेंगे तो देखो इसमें 120 रुपये की आएगी और इसमें 90 रुपये की आएगी, तो कितने का अंतर आ गया? 30 रुपये बचत होगी। अगला है, मान लीजिए आप एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता यानी दुकानदार हैं। आप मंडी से 50 किग्रा आलू 15 रुपये प्रति किग्रा के भाव से खरीद कर लाए। उनमें से 5 किग्रा आलू खराब निकले।
अब बचे हुए आलू को आप किस भाव में बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो। अब देखो 50 किलो लाए 15 के भाव से 750 रुपये के। अब 5 किलो खराब निकल गए, अब बच गए 40 किलो। 40 किलो को आप किस भाव से बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो। अब देखो यानी इससे ऊपर जाना चाहिए, तो 40 रुपये किलो, सॉरी 20 रुपये किलो के भाव से बेच देंगे। 4 दूनी 8, 800 रुपये का बिक जाएगा। तो 20 रुपये प्रति किलो के भाव में बेचेंगे तो 800 रुपये आएंगे, तो 50 रुपये का लाभ हो जाएगा। अगला हमारा है गृह कार्य 6 का पेज नंबर 104 पर। आप अपनी समझ या घर के बड़े सदस्यों की सहायता से निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरा इकाई का अंक 5 है। देखो इकाई का अंक क्या है 5, मेरा सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो इकाई के अंक से 2 कम है तो 5 से 2 कम 3, ये सैकड़े का अंक हो गया 3। यदि मेरे तीनों अंकों को जोड़ने पर 11 आता है तो बताइए मैं कौन हूँ। तो 5 और 3 8, 8 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाए, तो 8 और 3 11, तो ये संख्या हो गई 335। अगला है आपके पास 200 रुपये हैं, आप एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं जहां सामान की कीमतें नीचे दी हुई हैं। गेंद 45 रुपये की, बल्ला 125 का, डोरी 25 रुपये की और गुब्बारा 10 रुपये का। क्या आप एक साथ एक बल्ला, एक गेंद और 2 डोरी खरीद सकते हैं। 200 रुपये हैं, तो यदि हाँ तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे, यदि नहीं तो आपको कितने और रुपयों की ज़रूरत होगी। देखो एक बल्ला के 125 रुपये, एक गेंद का 45 रुपया और 2 डोरी यानी 25 की 50 की हो गई 2 डोरी, तो कितने रुपए हो गए, 200 से ज़्यादा हो गए क्या ये। एक 125 और 50 175, 200 220 हो गए ये। तो आपको 220 रुपये हो गए, तो 20 रुपये की ज़रूरत होगी। अगला है एक जादुई पौधा हर दिन अपनी लंबाई दोगुनी कर लेता है। यदि आज वह 2 सेंटीमीटर का है तो वह 5वें दिन कितने सेंटीमीटर का होगा। 5वें दिन, तो 5 दिन की 10 सेंटीमीटर लंबी कर लेगा वो। देखो पहले दिन वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर। दूसरे दिन उसकी दुगुनी कर लेता है, देखो 2 गुनी कर लेता, दूसरे दिन हो गई 4 सेंटीमीटर, 2 का दुगुना 4। तीसरे दिन हो गई 4 का 8 सेंटीमीटर, चौथे दिन होगी 8 की 16 सेंटीमीटर और 5वें दिन होगी 16 की 32 सेंटीमीटर। तो 5वें दिन 32 सेंटीमीटर लंबा होगा। अगला है एक फल विक्रेता के पास केवल 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट हैं। उसे एक ग्राहक को 3 किलो सेब देने हैं, तो वह अपने तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेब कैसे तोलेगा। पहले 5 किलो तोलकर फिर उसमें से 2 किलो निकाल लेगा। पहले 5 किलो तोल लेगा, फिर उसमें से 2 किलो निकाल लेगा, तो 3 किलो बचेगा। यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, x बराबर 24, y बराबर 25 और z बराबर 26 है, यानी वर्णमाला का क्रमांक दे रखा है, तो नीचे दिए गए शब्दों का कुल मूल्य क्या होगा। देखो मैथ्स m 13 नंबर पे आता है, a 1 नंबर पर आता है, t 20 नंबर पे आता है और h 8 पे, s 19 पर।
तो कितना हो गया, 13 और 1 14, 14 और 20 34 और 8 42 और 19 61। समर, अब देखो एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पर, यू आता है 21 पर, एम आता है 13 पर, प्लस 13 प्लस ई आता है 5 पे, और आर कितने पर आता है, आर एस से पहले आता है तो 12 नंबर पर। 19 और 21 40, 40 और 13 13 26, 40 और 26 66, 66 और 5 71 और 12 83। कौन सा शब्द भारी है जिसका योग अधिक है, देखो ये शब्द भारी है तो समर, SUMMER, ये भारी है। अपने घर के सिक्कों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें 1 2 5 और 10 के समूह में बांटें, कुल राशि की गणना कीजिए और उसे शब्दों में लिखिए। मान लो 1 रुपये के 12 सिक्के हैं, प्लस 5 के 7 सिक्के हैं, प्लस 10 के 15 सिक्के हैं, तो कितने हो गए, देखो 12 प्लस 7 5 35 प्लस 15 150, 185 और 12 197 रुपये हो गए। शब्दों में लिखिए तो 197। अगला है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 10:45 पर चलती है, वह स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। स्टेशन बी पर वह 15 मिनट रुकती है और फिर अगले स्टेशन सी के लिए रवाना होती है। वह स्टेशन बी पर किस समय पहुंची, तो वो 10:45 पर चली, फिर 2 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे इसमें, तो 10 और 2 12 घंटा 45 और 30 मिनट और जोड़ेंगे 1:15 पर, 1:15 PM, यानी दोपहर 1:15 पर वह बी स्टेशन पर पहुंची। वह स्टेशन बी से किस समय रवाना हुई, तो 15 मिनट बाद हुई, तो 1:30 पर। अगला है, नमन के पास कुल 150 रुपये हैं, उसके पास केवल 20 और 10 के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है तो उसके पास 20 रुपये के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। देखो तो 20 के 6 नोट हो गए, 20 × 6 बराबर 120 रुपये, और 10 के 3 नोट, 10 दिए 30, टोटल हो गए 150 रुपये। तो 20 के 6 नोट तथा 10 रुपये के 3 नोट, ये हो गए हमारे गृह कार्य 4 5 और 6। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, अगर किसी काम की हो आपके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे प्रेम भरी रिक्वेस्ट है। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।